यार देखो, मेरी सिंपल सी बात सुनो। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रोफेशनल के ग्रुप में, तो ऐसे तो एडवांस टैक्स का पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। और वैसे भी टैक्स आपको बहुत मुश्किल लगता है। और काफ़ी सारे बच्चों ने इसलिए न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करवा लिया कि हमें एडवांस टैक्स पढ़ने को नहीं मिलेगा, जबकि सीए वाले बच्चे तो टैक्स ही पढ़ते रहते हैं। उनके अंदर तो टैक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। बट मेरा एक सपना ये अभी भी है कि आपके अंदर भी कैलिबर है कि आप पढ़ सकते हैं, बट जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं उस तरह से आप पास नहीं हो पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो है। अगर आपको इस बार एडवांस टैक्स का पेपर निकालना है तो सबसे पहली बात तो बच्चा ये बात कहता है, सर हमारे पास कोई मटेरियल ही नहीं है। तो आपको बता दूं, आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप सीएस प्रोफेशनल का इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रेफर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, उन्होंने मॉड्यूल अपडेट ही नहीं किया हुआ, पिछले 2 साल का मॉड्यूल पड़ा हुआ है। और ना उनका क्वेश्चन बैंक अपडेट है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपने मेरा क्वेश्चन बैंक, मैंने जीएसटी का प्रोफेशनल का क्वेश्चन बैंक दिया था, अगर आपने वो कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो सीए वाला कंटेंट है ना, आप सीए की वेबसाइट पे जाओ, जीएसटी के क्वेश्चंस वहां से आप प्रैक्टिस करो और कस्टम के क्वेश्चंस भी आप वहां से प्रैक्टिस करो, तभी आपके एग्जाम निकलेंगे। आईसीएसआई का प्रैक्टिस मैनुअल करना बहुत जरूरी है और आई थिंक वो सबने कर लिया है, वो मैंने यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है। और बहुत सारे बच्चों को ना ये आ रहा है, सर आपने हमारे लिए किया ही क्या है। मतलब वही बात है ना कि जितना मर्जी कर लो सर, देखो मैंने कहा ना, हर आदमी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमियां तो रहेंगी रहेंगी। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर की और आपको मैंने पहले भी कहा था, जो मैं जीएसटी की मैराथन लेने जा रहा हूँ वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। आपका एग्जामिशन वाला चैप्टर था, उसकी 2 क्लास एग्जामिशन की मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, लेटेस्ट वाली, अमेंडमेंट के बाद वाली, वो आपने नहीं देखी। प्रॉब्लम क्या है, अब बच्चे को बस एक लाइन पकड़ रखी है कि सर आपने हमारे लिए किया ही किया है। सर एग्जामिशन की क्लासेस जो मैंने 2 डाली हैं वो स्पेशली आपके लिए डाली हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 5 से 10 नंबर का। मैंने रेगुलर बैच की क्लास डाली है, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। और दूसरी बात, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है इनकम टैक्स और जीएसटी की और कस्टम की, जहां से आप रिवीजन कर सकते हो। और बच्चा कह रहा है अमेंडमेंट, सर देखो इनकम टैक्स में मैंने अमेंडमेंट क्लास पहले ही जून 24 के अंदर आपको करवा दी थी। तो अगर आप जून 24 तक अपडेटेड हो ना, तो जून 24 से दिसंबर 24 में कोई भी चेंज नहीं है। और मैं ये मान रहा हूं कि जून 24 तक की सारी अमेंडमेंट्स आपने की हुई हैं, टैक्स के रेट्स आपने जून 24 वाले पढ़े हैं। तो अगर जून 24 तक आप अपडेटेड हो तो दिसंबर 24 में कोई अमेंडमेंट है ही नहीं ना, क्योंकि सेम फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है। अगर आपको वो प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, मैं एक काम और कर दूंगा, वो प्लेलिस्ट सारे ग्रुप में शेयर दोबारा से कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट में इनकम टैक्स की, सर एक मैराथन 12 घंटे की है, पूरा 30 नंबर का इनकम टैक्स के प्रोविजन हमने रिवाइज किए हुए हैं। एक मैराथन 12 घंटे की और है जिसमें आईसीएसआई का प्रैक्टिस मैनुअल हमने सोल्व किया हुआ है। फिर उसके बाद, और सुनो मेरी बात, अब बच्चे कह रहे हैं सर मैट का टॉपिक हो गया, टीपी हो गया। सर मैंने बहुत सोचा, अगर मैं 3-4 घंटे की, बच्चे ने मेरे को बोला कि सर 2 घंटे की मैराथन ले लो, सर मैं 2 घंटे की मैराथन ले लूंगा ना, बिलीव में आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। आप सब जानते हो मैट में रेगुलर बैच में हमारा कितना टाइम लगा था। तो मैट हो गया, एएमटी हो गया, पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन हो गया। मैं ये काम कर दूंगा, अपने रेगुलर लेक्चर जो मेरे हैं वो उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अगर किसी बच्चे को मैट देखना है तो स्पीड फास्ट करके सुन लेना, बट डिटेल में सुन लेना, क्योंकि उसके बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन तुम्हारे एग्जाम में आती है, वो रिवीजन क्लास या मैराथन में नहीं समझ में आ सकती। मैराथन में सिर्फ प्रोविजन होंगे और मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में हो। मैं उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, मैट के 2 या 3 लेक्चर होंगे, आप स्पीड फास्ट करके अगर टाइम है तो वो सुन लेना, आपका मैट और एएमटी और टीपी पूरा क्लियर हो जाएगा जी आपका। ठीक है, बट जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप अभी कर रहे हैं कि आप ग्रुप में लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सर पेपर एडवांस टैक्स का ऐसे नहीं निकलेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीए वाले एग्जाम की आरटीपी उठा लो, उनकी एमटीपी उठा लो, उनका मॉड्यूल कर लो। अब इसमें यह मत देखो कि हम सीएस के बच्चे हम क्यों करें। सर दिक्कत वाली बात यह ना कि हमारे इंस्टीट्यूट ने कौन सा प्रैक्टिस मैनुअल नए वाला दी है, अब बताओ क्या करोगे, पेपर क्लियर करने हैं ना आपको। और अगर आपको नहीं मिल रहा कंटेंट तो आप मेरे को बोलो, मैं गूगल ड्राइव का लिंक बना के शेयर कर देता हूं, आप उसको देख लेना, काम हो जाएगा आपका, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो इतना कर सकता हूं, जबकि मैंने जीएसटी का क्वेश्चन बैंक पूरा लेटेस्ट वाला दिया हुआ है और कई बच्चे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने जीएसटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाला। तो जो बच्चे लगे हुए हैं वो तो पेपर निकाल देंगे, जो बच्चे सिर्फ बातों में लगे हुए हैं ना, फिर ये पेपर आपको दिक्कत देगा। बस ये बात ध्यान देना, फिर आपको न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम्हारा ओल्ड है, तुम्हारा ओल्ड में ही निकल जाए, क्योंकि ओल्ड का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। बट प्रैक्टिस करने से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। आप मुझसे कंटेंट मांगोगे, सर प्रैक्टिस करने का कंटेंट कहाँ है, तो मैं आपको सोर्स बता रहा हूं।
आप सीए की वेबसाइट पे जाओ, सीए इंटर वाले मॉड्यूल डाउनलोड कर लो और सीए फाइनल वाले डाउनलोड कर लो। अब आईटी से वाला चैप्टर है, सीए इंटर के भी क्वेश्चन करो, सीए फाइनल के भी करो, उससे बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब तुम कह रहे हो क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, वो क्वेश्चन सीएस के मॉड्यूल में दिए ही नहीं हुए ना उनके प्रैक्टिस मैनुअल में। अब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं सीए वाले जो हमने क्लास के अंदर प्रैक्टिस किया, तब क्लास को हुए भी कई साल हो गए, 2022 आई थिंक 23 के अंदर मैंने क्लास खत्म की थी, तो पिछले 1.5 साल से तो मैंने रेगुलर बैच भी नहीं लिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही इलेक्टिव में चला गया। तो उस टाइम बच्चा कई बार भूल ही जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैंने उस टाइम भी कहा था अगर आपको पास होना है एडवांस टेक्स्ट में तो हम सीए वाले मॉड्यूल को अगर बेस बना लेंगे, उसके बेस पे अगर एग्जाम देंगे तो बिलीव में आपके एग्जाम निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं आपको 1 या 2 दिन के अंदर पूरी फाइल बना के आपको दे दूंगा कि आप इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और बताओ क्या चाहते हो। फिर एक बार दोबारा बोल रहा हूं, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपका क्वेश्चन बैंक मैं दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा, आप उसमें से रिवीजन कर सकते हो। बाकी सीए वाले कंटेंट को बेस बना के आप उसकी प्रैक्टिस करो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे बिलीव मी आपके इस बार एग्जाम निकल जाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, बट बातचीत से नहीं निकलेंगे, प्रैक्टिस करने से निकलेंगे। अगर आप डरते रहोगे एडवांस टेक्स्ट से तो रिजल्ट सेम आएगा, डरने से काम नहीं बनेगा। सर एग्जाम निकालने हैं ना भाई, सिंपल सी बात, अगर हमारा ओल्ड सिलेबस है तो भाई निकाल के ही पेपर क्लियर होंगे ना, तो उसको हिम्मत से काम लेते हैं, हारने से क्या काम बनेगा। ठीक है, तो एफर्ट्स लगाओ, एग्जाम निकल जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करो, आप ग्रुप में कम से कम 100 अनरीड मैसेज होते हैं, मैं कई बार पढ़ ही नहीं पाता, अब पता नहीं वो क्या चैट चल रही होती है। तो अगर कोई भी दिक्कत है मुझे ऑडियो भेजो कि सर ये वाला पॉइंट नहीं मिल रहा, या इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या ये टॉपिक हम कहाँ से रिवाइज करें, तो आपको बता दूंगा कि हाँ भाई सीए वाला इंस्टीट्यूट है या सीएस के इंस्टीट्यूट का ये वाला चैप्टर, तुम इसके क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, वो काम हो जाएगा आपका। ठीक है जी, बस तैयारी में लग जाओ, बस मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको पेपर निकालने हैं बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इस बार एग्जाम निकालना है और किसी भी तरीके से निकालना है और मेहनत करके निकालना है, और बिलीव मी तुम्हारे एग्जाम निकल जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जाओ और छा जाओ, थैंक यू सो मच।